हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में मैं नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। इतनी गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में ये किचन हैक्स आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो देखिए, ये है टी शर्ट। कहीं जाना होता है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि टी शर्ट पहनते ही इतना पसीना आ जाता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। आप कुछ भी कर लो, पसीना रोक ही नहीं सकते हो। आप कितनी देर एसी में बैठ सकते हैं भाई? थोड़ी देर बैठ सकते हैं, लेकिन आपको बाज़ार जाना है, स्कूल जाना है, अपने किसी काम से जाना है, तो जब हम कपड़े पहनते हैं इतना पसीना आता है कि परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, और गर्मी के मारे दिमाग परेशान हो जाता है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा सा किचन टिप्स बताऊंगी जो कि आपकी गर्मी को बिल्कुल दूर कर देगा। आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको घंटों एसी में बैठना पड़े तभी हमें ठंडक मिलेगी। मैं बहुत ही अच्छा सा किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपकी गर्मी को बिल्कुल दूर कर देगा और आपका एसी कूलर बिल्कुल काम ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टिप्स है और इतना बढ़िया है कि आप एकदम गर्मी से दूर हो जाएंगे और इतनी ठंडक आपको पड़ेगी, आपको शिमला नैनीताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये जो अपने कपड़े हैं, जो अपनी टी शर्ट हैं, इनको अच्छे से तह बना लेंगे और छोटी तह बनाएंगे। और बनाने के बाद हम एक किसी भी कॉटन के थैले में इन अपनी टी शर्ट को रख देंगे। और रखने के बाद देखिए, मैं बताती हूँ कि आपके किस काम में ये वाली टिप्स आने वाली है। और ये इतनी अच्छी है कि गर्मी तो दूर भगाएगी, साथ ही ठंडक भी बहुत देगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये सारी टी शर्ट को अच्छे से तय कर लिया है, क्योंकि इन टी शर्ट को पहन के हम बाहर जाते हैं। और सारी टी शर्ट तय बनाकर हम एक के ऊपर एक इस तरह से रख लेंगे। और रखने के बाद हमने एक थैला लिया है, एक बैग लिया है, और बैग में हम सारी टी शर्ट को रख देंगे। और रखने के बाद हम अपना फ्रीज़र खोलेंगे, फ्रीज़र में ये सारी टी शर्ट थैले सहित रख देंगे। और रखने के बाद आपको जब भी बाज़ार जाना हो, आप एक टी शर्ट निकालिए और बाज़ार आराम से जाइए। देखिए, इतनी देर आपकी टी शर्ट ठंडी रहेगी कि आपको एसी की, कूलर की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि फ्रीज़र में रखने से ये टी शर्ट इतनी ठंडी हो जाएंगी कि आपको बिल्कुल एसी का एहसास दिलाएंगी। तो आप इस तरह से, आपको बाज़ार जाना हो तो आप कुछ देर पहले अपनी टी शर्ट को एक बैग में रखकर इस तरह से फ्रीज़र में रख दीजिएगा। और आपको जब भी बाज़ार जाना हो, आप टी शर्ट निकालिए, आराम से पहनिए, एकदम ठंडी ठंडी सी टी शर्ट, आपको पसीना बिल्कुल भी नहीं आने देंगी और साथ ही आपको गर्मी से निजात भी दिलाएंगी। तो देखिए, इस तरह से गर्मी को दूर करने का ये बहुत ही अच्छा सा टिप्स है जो कि आपकी गर्मी को बिल्कुल दूर कर देगा। आपको एसी कूलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फटाफट फ्रीज़र में से टी शर्ट निकालिए और इसको पहन के बाज़ार जाइए, चाहे स्कूल जाइए, चाहे अपने ऑफिस जाइए। तो देखिए, कितनी अच्छी सी टिप्स है। और ये इतनी ठंडी हो गई है कि 3-4 घंटे ये ठंडक का एहसास दिलाएगी और आपको गर्मी से निजात दिलाएगी। तो कितनी अच्छी सी टिप्स है। आपकी बार जब भी आपको गर्मी लगे, आप फटाफट टी शर्ट निकालिए फ्रीज़र से और पहन के अपनी गर्मी को दूर भगाइए। तो कितना अच्छा सा टिप्स है, इस टिप्स को ज़रूर कीजिए और देखिए, तुरंत करेंगे, आपकी गर्मी तुरंत दूर होगी। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा और गर्मी में सर्दी को एहसास कीजिएगा। तो देखिए, कितनी अच्छी सी टिप्स है और जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, हमारे हाथों पे कभी कभी बहुत धब्बे हो जाते हैं और चेहरे पर पिंपल्स के निशान रह जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, काले काले धब्बे हो जाते हैं। तो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप इस तरह से अपने चेहरे की रंगत को निखार सकते हैं और साथ ही काली जो झाइयाँ होती हैं, काले काले धब्बे होते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे और आपका चेहरा एकदम ग्लो करेगा। तो बहुत अच्छा सा ये टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा टमाटर। आधा टमाटर में से हम जो है 1 चम्मच टमाटर का रस निकाल लेंगे। टमाटर जो है चेहरे की रंगत को साफ़ करता है और साथ ही जो झाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनको भी दूर करता है। इसमें होता है साइट्रिक एसिड जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और ये दाग धब्बों को दूर करता है। इसके बाद लेंगे हम 1 चम्मच नींबू का रस। तो नींबू के रस के लिए मैं लूँगी आधा नींबू और आधा नींबू में से भी मैं रस निकाल लूँगी। तो आधा नींबू में से 1 चम्मच रस निकल आता है। इसके बाद लेंगे हम आलू। आलू जो होता है स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है और साथ ही हमारे रंग में निखार लाता है। हमारा जो चेहरा होता है, अगर हम आलू लगाएं, केवल भी आलू भी लगाएं, तभी हमारा चेहरा जो होता है एकदम ग्लो करेगा। तो देखिए, मैं आलू को छोटे वाले ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लूँगी और इस तरह से ग्रेट करने से जो आलू होता है उसमें से अच्छे से रस निकल आएगा।
तो देखिए मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करके इसको हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो निचोड़ने के बाद इसमें भी 1 चम्मच के आसपास अच्छे से रस निकल आएगा। तो कभी भी आपको आलू अगर रस निकालना हो आलू का, तो इस तरह से ग्रेट करके देखिए कितना अच्छे से ये आलू का रस निकला है। तो टमाटर का रस, नींबू का रस और ये हो गया हमारा आलू का रस, तीनों रस को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें 1 चम्मच बेसन। तो ये 4 चीज़ मिलाकर आप इसका बना लीजिए एक अच्छे से लेप। और ये जो लेप है आप अपने स्किन पर लगाइएगा, अपने चेहरे पर लगाइएगा, अपने हाथ पर लगाइएगा। तो आपके चेहरे से जो भी झाइयाँ हैं, जो भी धब्बे हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं, मुहासों के निशान पड़ जाते हैं, या कभी कभी हमारे जो हम नाखूनों के निशान चेहरे पर पड़ जाते हैं, वो सारे निशानों को दूर करेगा। और इसको आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं। और आपको कभी भी इसको बना के रखना नहीं है, आपको जब भी लगाना हो ताज़ा ही बनाइए, क्योंकि वो ज़्यादा आपकी स्किन पर असर करेगा। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये टिप्स है, आपके चेहरे को गोरा बनाने वाली और बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने वाली ये टिप्स है। इसको आप ज़रूर आजमाइएगा और आपके स्किन के सारे दाग धब्बों को ये लेप बिल्कुल दूर कर देगा। तो आपको कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, जब हम कंघा खरीद कर लाते हैं तो कभी कभी उसके जो दांतें होते हैं वो इतने नुकीले होते हैं कि हमारे सिर में चुभते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि आप कभी भी इस तरह का कंघा बाज़ार से लाएं तो हल्की सी प्रेस को गर्म कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, बस हल्का सा गर्म कीजिए और कंघे को इस तरह से प्रेस पर चला दीजिए। तो इस तरह से आप प्रेस पर कंघे को चलाएंगी तो कंघे के जो दांते होते हैं ना थोड़े से मोटे हो जाएंगे। और आप इसके बाद अपने बाल काटेंगी तो इससे बाल बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं और ना ही आपकी स्किन पर कोई भी रैशेस पड़ेगा। ज़्यादा नुकीले कंघे काटने से एक तो हमारे बाल भी टूटते हैं, दूसरा हमारे स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं। तो आप इस तरह से अपने कंघे को सही कर सकती हैं। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, टाइल्स पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं, कभी छौंक के या सब्जी गिर जाती है, तो बहुत अच्छी सी टिप्स बता रही हूँ। आधा लीजिए टमाटर और उसमें डालिए आधा चम्मच वाइट विनेगर। देखिए बहुत अच्छी सी ये टिप्स है, इससे आप अपने टाइल्स के दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं। तो देखिए कितने गंदे ये निशान पड़ गए हैं, तो इनको दूर करने के लिए आप टमाटर और विनेगर को मिक्स करके इस तरह से दीवार पर रगड़िएगा। और रगड़ने के बाद देखिए दाग धब्बे जो है एकदम दूर हो जाएंगे। जो छूटते नहीं थे, जो इतने जिद्दी दाग बन गए थे, वो टमाटर को रगड़ते ही एकदम साफ़ होने लगेंगे। जो विनेगर होता है वो दाग धब्बों को दूर करता है और साथ ही जो भी कीटाणु होते हैं छोटे छोटे वो भी दूर कर देता है। तो देखिए टमाटर और विनेगर इस तरह से लगाने के बाद मैंने जो टाइल्स पर इसको रगड़ना शुरू किया, तो रगड़ने के बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से जो मैल था एकदम साफ़ होने लग गया। तो इस तरह से आपकी किचन की टाइल्स हो या बाथरूम की टाइल्स हो, आप इस तरह से साफ़ कर सकती है। और इसमें कोई भी मेहनत नहीं है और ना ही आपका कोई भी इसमें पैसा लगेगा कि बाज़ार से हम महंगा क्लीनर ला रहे हैं उसे साफ़ कर रहे हैं। इस तरह से आप अपनी किचन की और बाथरूम की टाइल्स को साफ़ कर सकती है। तो देखिए मैंने टमाटर और विनेगर को इस तरह से टाइल्स पर लगा दिया है। इसके बाद हम कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और उससे हम दीवार को साफ़ करेंगे, तो जो भी हमारे दाग धब्बे थे वो सब एकदम साफ़ हो जाएंगे और जो टाइल्स है एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इस पर लगा दिया। मैं कपड़ा लेकर टाइल्स को साफ़ करूँगी और इतनी साफ़ ये टाइल्स हो गई कि लग रहा है जैसे हमने बिल्कुल अभी अभी इनको लगवाया है। तो कभी भी आपकी टाइल्स पर छौंक के निशान पड़ जाएँ, सब्जी के निशान पड़ जाएँ, कभी कभी चाय कॉफ़ी भी गिर जाती है, तो इस तरह से आप टमाटर और विनेगर को मिलाकर दीवार पर जो टाइल्स है उन पर लगाइएगा। तो इस तरह से आपके टाइल्स के दाग धब्बे बिल्कुल भी दूर हो जाएंगे। तो आप इस तरह से ये बाथरूम में और किचन में जहाँ भी आपकी टाइल्स है वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। और सारी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई भी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।